मार्च चल रहा था तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में जो प्रतिरोध मार्च चला था। हमारे बीच कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के, इन्होंने पार्टी को सींचने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये लोग जो सरकार का आंदोलन है, तो सरकार के विरुद्ध ये आज आंदोलन कर रहे थे। हमारे बीच कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। निर्दोष यादव नाम हुआ मेरा। आप जो आज आंदोलन किए, किस आधार पर आंदोलन? जिस तरह से देश लूटा जा रहा है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, उसका कमाई जो है सो अंबानी अडानी के झोली में डाला जा रहा है। इससे हम लोग गरीबों के हित के लिए, गरीबों की कमाई को बचाने के लिए, महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों के सहायता के लिए हम लोगों ने आज महागठबंधन एकजुट होकर के आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया। और इस प्रतिरोध मार्च से आप निकाले तो सरकार जो इस प्रकार से निरंकुश कर रही है अपने साथियों के साथ, सरकार को सिर्फ ये यात्रा निकालने से क्या सरकार झुक जाएगी? सरकार पूरी तरह से निर्लज है। नरेंद्र मोदी जी, भाजपा गरीबों के हित के बारे में कभी नहीं सोच सकता। हम लोग गरीबों के साथ हैं, गरीबों के हक के लिए। अगर इस मार्च से अगर सरकार नहीं सुनेगा तो हमारे पार्टी का जो भी निर्देश होगा या जेल भरो आंदोलन, अभी तो देश में एक तरह समझिए तो आपातकाल लागू है। विपक्ष की बात कहाँ सुनती है सरकार? सरकार तो बोलती कि हम इतना प्रोजेक्ट अच्छा लेके आ रहे हैं, पीएम आवास उनका योजना है, हर घर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। सरकार बोलती है कि हम गरीबों के पास मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो फिर ये आंदोलन करने की क्या जरूरत है? गरीबों के पास मुफ्त में अनाज कहाँ से दे रहे हैं? हम ही लोग के टैक्स का पैसा है। मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं? मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं। हम ही लोग के टैक्स का पैसा जो है बैंक से के माध्यम से लोन लेकर के अंबानी अडानी को दे रहे हैं। तो जो सरकार अभी बात कर रही है, जिस प्रकार से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रकार आप लोग एकजुट हुए हैं, तो ये तो सिर्फ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट सामने आता हुआ प्रतीत नजर नहीं आ रहा है। सरकार आपके सामने, सरकार को झुकना होगा। जिस तरह से हम लोग को आंदोलन करना पड़े हम लोग करेंगे और गरीबों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। ये निर्दोष यादव थे। कुछ लोग और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या होगा? संतोष यादव। संतोष यादव, आप इस आंदोलन किस रूप से देखते हैं? महंगाई के लिए। तो ये आंदोलन क्या ये शुरुआत है मोदी सरकार के पतन का, नीतीश कुमार का पतन का? ये सिर्फ इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं? अभी तो शुरुआतें हैं, उसके बाद देखते क्या परिणाम आता है, सरकार कुछ भी है क्या करती है। हम कुछ लोग हमारे बीच और मौजूद है। आपसे बात है, अपना नाम बताइए। उपकार यादव। उपकार यादव। इस आंदोलन की बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकारी के विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। और अगर इससे सरकार नहीं झुकती है तो इससे और बड़े बड़े आंदोलन होकर सरकार को चाहिए। आप इस आंदोलन किस तरीके से देखिए, ये आंदोलन जो है ये तरीका से हम लोग का आज सफल रहा है, जो तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो क्षेत्र में विकास का जो आह्वान किया जाता है वो धरातल पे नहीं उतरती है। ठीक है, केवल और केवल कॉरपोरेट घराना को ये दिया जाता है। पीएम आवास योजना हुआ जो ये चर्चा करते हैं, वो केवल और केवल जिसके जेब में पैसा हो उसी के पास ये फंड जाता है। गरीबों के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ उनका दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और है। और ये जो है अगर समझ रही है सरकार कि नहीं झुकेगी तो झुकना होगा। हम लोग को जो करना होगा, जेल भरो आंदोलन हम लोग करेंगे, लेकिन सरकार को झुकना होगा। और गरीबों के प्रति जो गरीब के हक में आता है वो मोदी सरकार को देना ही होगा। आपसे बात करने का अपना नाम बताइए। मेरा नाम होगा अमित यादव। ये आंदोलन जो है, क्या ये आंदोलन के रूप में आप कहीं 2024 का तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आने वाले चुनाव? ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी मुद्दा जो महंगाई है, इसके लिए हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। जो मतलब कि जितना गरीब गुरबा का जो भी लोग है, गरीब गुरबा में ये नहीं कि हम भी गरीब गुरबा में हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के जितना भी मतलब कि सिपाही है सब गरीब गुरबा के लिए लड़ रही है। और रही बात महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुंच गई है, जैसे
याद है हम लोग मतलब कि आज से मतलब कि 50 साल 100 साल पहले हम लोग के दादा बाबा बोलते थे कि अंग्रेज का शासन में इतना मतलब कि तंगई हुआ, इतना मतलब भ्रष्टाचार हुआ। ये भाजपा और आरएसएस जो मिलकर अभी जो कर रही है, ये समझिए कि मतलब कि ये ब्रिटिश सरकार से भी आगे जाकर ये मतलब कि आम जनता को नुकसान दे रही है। इतना मतलब कि हद तक अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचार भरा हुआ, कभी जीएसटी के लिए तो कभी महंगाई के लिए, कभी भी खाने पीने के सामान पर इतना महंगाई कभी नहीं बढ़ा था। गरीब आदमी जो 300 रुपया रोज कमाता है क्या खाए, आप बताइए क्या खाए? वो तो मर जाएगा, वो तो मर जाएगा ना। अब मान के चलिए कि बच्चा, मोदी का कहना क्या है कि गरीबी को हटा, यहाँ तो गरीबों को हटाया जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि मोदी सरकार गरीबों के, तो जब गरीबी की आप बात करते हैं तो गरीब जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इस आंदोलन में वही भाग लेते हैं, लेकिन सिर्फ आंदोलन में सरकार तो उनका बनता है। आंदोलन आप करते हैं, सरकार उनका बनता है, ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जब चुनाव आती है तो जो गरीब गुरबा का लोग है, जो अशिक्षित है, जो शिक्षा मतलब उनके पास नहीं है, बस झूठा मतलब कि ये देंगे उन्हें। आप देखिए तेजस्वी जी हम लोग का नेता है, बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे। यहाँ उनको दबाने के लिए क्या बोला गया, 19 लाख हम नौकरी देंगे सरकारी। अब नौकरी इसी में लुभा लेता है गरीब जनता को। 500 रुपया दे दिया, दारू दे दिया, मुर्गा दे दिया, चिकना दे दिया और वोट ले लेता है। गरीब जनता को समझ में नहीं आता है और मतलब वोट भाजपा को दे देता है, और उसके कारण है कि उसका बीवी बाल बच्चा रोड पर अपनी मर रहा है। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। हाजीपुर से हम लोग लाइव हैं अभी। हाजीपुर में जब रिपोर्ट करने के लिए आए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हाजीपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ राष्ट्रीय जनता दल कभी जीत नहीं पाया है। फिर भी यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जो कार्यकर्ता जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, ये आने वाला समय मोदी सरकार के लिए खतरा की घंटी है। और आने वाला वक्त में मोदी सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि युवा भी मैदान में उतर चुका है। अगर अभी से भी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार संभलने की कोशिश नहीं करती है तो 2024-2025 में मोदी सरकार के लिए ये आने वाला वक्त खतरा की घंटी है। मैं कैमरामैन राजकुमार के साथ प्रशांत यादव, न्यूज़ माफिया, हाजीपुर।